हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महिला आश्रम चैप्टर का पूरा स्वाध्याय कृति बताने वाला हूं। तो शुरुआत वहीं से करेंगे, शब्द संसार से। तीन ही है। कलह, कलह मतलब होता है झगड़ा विवाद। कुढ़न, कुढ़न मतलब होता है खीज। बेख बेखटके, बेखटके मतलब होता है निसंकोच, मतलब कि कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, डायरेक्ट आप लोग बोल दो जो भी बोलना है, मतलब जो भी काम हो बेखटके बोलते हैं उसको। चलिए स्वाध्याय कृति सॉल्व करते हैं। गुलदाउदी की विशेषताएं, कारण लिखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, लिखिए क्या क्या लिखिए, सब नोट्स में लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए नोट्स में चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा जब मैं लिखता हूँ, तो मैं नोट्स में अलग से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो आश्रम के नियमों से शुरू करते हैं। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का कोई संबंध नहीं होगा, वह एक महिला आश्रम है, महिला का ही रहेगा सिर्फ। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा ताकि निरर्थक लोग ना आए यहाँ पे। आश्रम के लिए पैसे मांगे नहीं जाएंगे। आश्रम का सभी धर्म मान्य होंगे। आश्रम को कोई भी धर्म, मुस्लिम हिंदू धर्म देखा ही नहीं जाएगा। आप बस महिला रहो, आपका एंट्री फिक्स रहेगा। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुषों का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। ये 4 नियम थे वहाँ के, तो नियम याद रखें, चैप्टर हो सकता है आपको आ जाए। गुलदाउदी की विशेषताएं। अभी गुलदाउदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल, मतलब कि ये फूल सिर्फ सर्दी के मौसम में फूलता है, खिलता है। इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। इसकी कलियां जो रहती हैं वो महीनों तक खुलती ही नहीं है, आप इंतज़ार करते रह जाओ। एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं, धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। ये बहुत टिकते हैं, ये फूल बहुत टिकते हैं, टिकाऊ फूल होते हैं। तो ये गुलदाउदी की कुछ विशेषताएं थी। अब कारण लिखिए वाला हम लोग देखते हैं। काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे। कंपॉक्स बॉक्स उन्होंने क्यों मंगा कर रखा था? क्योंकि उनको तारों के नक्शे बनाने थे। दूसरा, काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से क्यों निकाल दिए? क्योंकि काका जी के पास वाले गमलों में लगे हुए फूल के पौधे सूख गए थे, इसलिए उन्होंने निकाल दिए। तो चलिए और भी कुछ है तो हम लोग उसमें प्रवाह तालिका में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कोई शब्द रखिए और उसमें ता लगाकर आप लोग प्रत्यय बनाइए। तो शब्द ले लेते हैं मानव, और इसमें ता लगेगा तो बन जाएगा मानवता। फिर दूसरा शब्द ले लेते हैं कुशल, कुशल में ता लग जाएगा तो बन जाएगा कुशलता। फिर एक, एक में ता लग जाएगा तो बन जाएगा एकता। फिर उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में ता लग जाएगा तो बन जाएगा उत्कृष्टता। फिर सुंदर, सुंदर में ता लग जाएगा तो बन जाएगा सुंदरता। 5 शब्द बता दिए, सिर्फ 4 आप लोगों को यूज़ करने हैं। अब पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं वाक्य शब्द बता देता हूँ, प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। घर, मकान। फिर बोझ, भार। ये 2 ही पर्यायवाची ऐसे हैं जो प्रेजेंट है उसमें। तो घर, मकान, बोझ और भार। अब पत्र लिखने का सिलसिला जारी, सदैव जारी रहना चाहिए। संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो चलिए विचार नोट्स में लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता था। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के यहाँ विचारों के आदान प्रदान में तब तक की बात आगे नहीं बढ़ती थी जब तक पत्रों से हम लोग संदेश न भेजें। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी। सॉरी, हियर्स द मिस्टेक। चलिए अब पढ़ते हैं। तो राजा महाराजाओं के ज़माने पे हमें युद्ध करना रहता था, हमें कोई संधि पेश करनी रहती थी, हमें कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाना रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पत्र लिखकर उनके पास भेजा करते थे। पुराने ज़माने में तो अपनी ही एक व्यवस्था थी, हम लोग कबूतर जैसे पक्षी के माध्यम से अपने विचार लिखते थे और वो पत्र भेज दिया करते थे और उन लोगों को उसका उल्लेख मिला करता था। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था थी। सरकारी हरकारे दूर दराज के क्षेत्रों में पत्र पहुंचाने के लिए घोड़े और ऊँट जाते थे। मतलब कि पहले क्या होता था कि घोड़े और ऊँट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। तो अभी क्या, पहले के टाइम पे सरकारी ज़माने में लोग घोड़े ऊँट से पत्र भेजा करते थे और हम लोग भी पत्र लिखे हैं कई बार, बिकॉज़ मोबाइल्स तो थे उस टाइम पे बट उतने ज़्यादा वो फेमस नहीं थे।
आज तो एक कॉल कर लेते हैं और हर एक बात हो जाती है। बट फिर भी जो पत्र में मज़ा है ना, वो मज़ा कहीं और नहीं है। पर आजकल समाज संचार माध्यम का बहुत तेज़ी से विकास होने के कारण संदेश भेजने का माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। मतलब कि आजकल तो हम लोग इंटरनेट से मैसेजेस भेज लेते हैं, 2 मिनट में काम हो जाता है, पत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल फ़ोन अच्छा काम कर रहा है। पत्र भेजने के माध्यम में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र का महत्व हमेशा बना रहेगा। ये सही बात है यार। कभी कभी अभी भी हम लोग अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, इनविटेशन कार्ड्स भेजते हैं, ये सब पत्र ही तो हैं। तो पत्र का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, भले ही उतना फेमस ना रहे। सरकारी कामकाज तथा व्यवस्था के क्षेत्र में लेन देन की बातें भले फ़ोन पर हो जाएं, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप से कुछ ना दिया जाए, तब तक कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम लोग पत्र लिखकर वहाँ पे ऐसा भेज नहीं देते डॉक्यूमेंट, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है। फ़ोन पर भले ही कितना भी बात कर लो, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है। इस तरह पत्र लिखने का यह सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे मतलब क्या कहा है कि पत्र का पुराने ज़माने में एक अलग ही मज़ा था। राजा महाराजा भेजा करते थे, फिर उसके आगे हम लोग भी भेजा करते थे। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहा करते थे तो भी हम लोग ट्राई करते थे, पत्र भेजा करते थे, अपनी अपनी रिकॉर्डिंग भेजा करते थे। इवन आई हैव गॉट सम रिकॉर्डिंग्स। तो पत्र और ये सब का सिलसिला पुराना था, बट जब से मोबाइल फ़ोन आया तब से सब ने बंद कर दिया है। आई थिंक बहुत ही कम लोग इसे भेजा करते होंगे। और कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो हम लोग फ़ोन पर नहीं बात कर सकते, फ़ोन पर कहने की हिम्मत नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोग पत्रों का प्रयोग करते हैं। तो पत्र का प्रयोग ऐसा ही चलता रहा है और आशा करते हैं कि पत्र का प्रयोग आगे भी चलता रहेगा। तो ये तो था पत्र। हम लोग अपने चैनल की बात करते हैं। तो चैनल में कम्युनिटी टाइप में मैं डेली क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ, आप लोग जवाब देते रहें। और जैसा जैसा आप लोग जवाब देंगे मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग चैनल पे सही से पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके हिसाब से मैं वीडियोस भी बनाता रहूँगा। वीडियोस का भी ओपिनियन मैं आप ही से लेता हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे चैनल से, हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8वां चैप्टर का अपनी गंध बेचूंगा नहीं का हम लोग पूरा स्वाध्याय कृति सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।